नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैमलिन फाइन साइंस, जो कि स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड एक शेयर है। इस शेयर का कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, फंडामेंटल पैरामीटर पर ये शेयर कैसा है, टेक्निकल यानी कि चार्ट पर भी देखेंगे कि इस शेयर की जो कैसी परफॉर्मेंस है। साथ साथ इसको जो इसके सेक्टर के जो दिग्गज शेयर हैं जैसे कि दीपक नाइट्राइट है, विनाती ऑर्गेनिक है, फाइन ऑर्गेनिक है और भी काफ़ी सारे जो शेयर हैं जो स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड है, उनके साथ इनके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से कंपैरिजन करेंगे। साथ साथ ये देखेंगे कि ये जो शेयर है क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए लेना बेनिफिशियरी होगा या फिर नहीं। तो देखने के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ एक डिस्क्लेमर भी है दोस्तों कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन के साथ। जैसा कि आपको पता है जो कंपनी है वो स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। ये जो इस्टेब्लिश हुई थी यानी कि ये कंपनी की जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 1931 के अंदर रखी गई थी। कंपनी इसका मतलब काफ़ी पुरानी है। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उससे भी पहले की कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके जो प्रोडक्ट है अगर देखें तो ये एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं, एरोमा कंपाउंड बनाते हैं, साथ साथ परफॉर्मेंस केमिकल भी बनाते हैं। कंपनी जो शुरुआत करी थी वो करी थी कैमल इंक के नाम से और वो ज़्यादातर जो कलरिंग के जो प्रोडक्ट थे, कलरिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे, इंक वगैरह है वो बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट है उनको डाइवर्सिफाई किया। कैमल कैमल इंक से कैमलिन बनी और कैमलिन से कैमलिन फाइन साइंस बनी। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड एंटीऑक्सीडेंट की, यानी एक तरीके से इसके अंदर इसकी मोनोपोली है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो इसका जो प्रमोटर है उसकी लगभग 23% होल्डिंग है, जिसके अंदर लगभग उसने 11% प्लेजिंग कर रखी है। परसेंट पर उन्होंने डेप्ट ले रखा है, कर्जा ले रखा है। अगर डीआई की बात करें तो 21% है और एफआईआई की बात करें यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो 1.2% है। और अगर नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें यानी कि एचएनआई है, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनकी जो होल्डिंग है वो है 55%। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है बेसिकली वो नॉन इंस्टीट्यूशन है। और जितनी भी ये हमारी शेयर होल्डिंग है लगभग पिछले 3 से 4 सालों से ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड से इस शेयर के अंदर हमें कोई कमाई नहीं होती। लास्ट टाइम इस शेयर ने जो हमें डिविडेंड दिया था वो 2016 के अंदर दिया था। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन की बात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों पैरामीटर चेक करते हैं, देखते हैं कि दोनों पैरामीटर पे ये कैसा परफॉर्म करता है। पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि टेक्निकल पैरामीटर क्या होते हैं और फंडामेंटल पैरामीटर क्या होते हैं। दोस्तों जब हम किसी शेयर का चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं यानी कि उनका जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो देखते हैं, चार्ट के ऊपर हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि बार बार किस जगह से जो शेयर है वो सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से वो रेजिस्टेंस ले रहा है। साथ साथ उसके अंदर काफ़ी सारे पैटर्न बनते हैं जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न है, पिनेट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं। उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं जैसे कि आरएसआई है, एमएसीडी है, बोलिंजर बैंड है और भी काफ़ी सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं या फिर मूविंग एवरेजेस होती है, हम उनकी हेल्प से एक व्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी जो चीज़ें आती हैं ये सारी की सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आती हैं। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम कंपनी का रिजल्ट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, साथ 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 जो बहुत सारी फंडामेंटल रेशियो होती हैं जैसे कि पी है, पीबी रेशियो है, ईपीएस है, आरओई है, आरओसी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पीएटी है, सेल्स की ग्रोथ है, प्रॉफिट की ग्रोथ है और भी काफ़ी सारी रेशियो हैं। तो बेसिकली हम फंडामेंटल के अंदर कंपनी का रिजल्ट देखते हैं और उसका जो ये फंडामेंटल जो रेशियो है वो देखते हैं, जबकि टेक्निकल के अंदर हम लोग चार्ट देखते हैं। अगर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों समझने हैं तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे के सारे जो फंडामेंटल जो रेशियो हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, पी पीबी हर तरीके की जो रेशियो है मैंने एक्सप्लेन करी है। करीब करीब 3 से 4 वीडियो के अंदर 15 से 16 जो रेशियो हैं वो मैंने एक्सप्लेन करी है। वो आप ज़रूर जाके देखिए, किसी शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथ साथ अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को एक्सप्लेन किया है। साथ साथ कैंडलस्टिक
का जो बेसिक है उससे लेके जो उसके अंदर जो पैटर्न बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हेड एंड शोल्डर ट्रायंगल पैटर्न या और भी काफ़ी सारे जो पैटर्न बनते हैं, सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन करे हैं। आप मेरी लर्निंग वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इस शेयर की बात करते हैं। तो कैमलिन का टेक्निकल देखते हैं। अगर इसकी करंट मार्केट प्राइस की बात करें, आज की जो डेट है 10 दिसंबर के दिन इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 119 रुपये के आसपास है। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। इसका जो 52 वीक हाई है इसने अभी रिसेंटली बनाया था, 134 रुपये के आसपास है। 52 वीक लो है 33 रुपये पे। 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है 106 पे। 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है 95 पे। 200 दिनों की जो सिंपल मूविंग एवरेज वो 71 पे है और RSI है 60 का। अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 6 महीने में लगभग 190% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इसने लगभग 100% का रिटर्न दिया है, यानी कि आपके पैसे को दुगना कर दिया है। साथ साथ अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल के अंदर इसने 150% का रिटर्न दिया है। तो चलिए ये बात हो गई इनके लेवल्स की या रिटर्न की। एक बार चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे देखेंगे हम इसका टेक्निकल पैरामीटर्स, कहाँ से इसने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया है, कहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, और हम इसको अगर हमने बाई किया है तो हम इसको होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक कर दें। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। यह है कैमलिन फाइन साइंस का वीकली चार्ट। आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। फिलहाल जो इसने क्लोजिंग दी है वो 119 के आसपास दी है। अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर देखूं तो इसका जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो 118 से लेके लगभग 128 के आसपास तक बनता है, और इसने मल्टीपल टाइम इस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस लिया है। आप देख सकते हैं 2015 से ये जो एरिया है इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये देखिए, एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है। इसका ब्रेकआउट इसने ज़रूर दिया था 2017 में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फिर डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया। अब फिर से इसके अंदर तेज़ी बनी हुई है और लगभग यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया था। ये देखिए 2000 अक्टूबर 2020 के अंदर, और अब दोबारा से दिसंबर के अंदर इसी के आसपास ये आके खड़ा हो गया। अगर यहाँ पे आप देख पाएँ तो ये जो मेन रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। अगर आपने इसमें पोजीशन बनाई हुई है, अगर आप प्रॉफिट के अंदर हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोबारा से एंट्री के लिए आपको कम से कम 130 के ऊपर अगर ये क्लोज करे उसका वेट करना पड़ेगा। अगर 130 के ऊपर क्लोज करता है तो उसके बाद 140 से लेके 150 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर वीकली के अंदर RSI की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ 66 के आसपास है। अगर MACD भी देखें तो वो भी ठीक ठाक है। अब चलते हैं कैमलिन के डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देख पाएँ तो इसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई है आज की डेट में। तो हो सकता है ये ऊपर फिर से जाने की कोशिश करे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 105 के आसपास का लगा सकते हैं, क्योंकि 105 के ऊपर यहाँ पे जो 50 डेज़ की जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसका भी सपोर्ट इसको मिल सकता है। साथ साथ नीचे की जो लाइन है जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है उसका भी इसको यहाँ पे इसके आसपास इसका सपोर्ट मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट के ऊपर व्यू होगा। साथ साथ कुछ इंडिकेटर की भी हेल्प लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी लगाया है। तो बोलिंजर बैंड के अंदर भी ये जो उसका बोलिंजर बैंड का जो अपर पोर्शन है, क्योंकि जब बोलिंजर बैंड के अपर पोर्शन के आसपास जाता है तो करेक्ट होने की, यानी कि शेयर के गिरने की जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो लगभग वहीं से ये करेक्ट होना शुरू हो गया है। हालांकि इसने जो कैंडल ज़रूर रिवर्सल बनाई है, लेकिन रिवर्सल कैंडल तभी कंफर्म होती है जब ये 122 के ऊपर क्लोज करे, तो फिर हम मानेंगे कि अभी इसमें करेक्शन का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार इसके अंदर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 130 के ऊपर ये क्लोज करे तो आप दोबारा से एंट्री बना सकते हैं। हालांकि फिलहाल अब अभी भी चार्ट बुलिश बना हुआ है, चार्ट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में भी RSI जो है वो 60 के आसपास है। MACD देखें तो धीरे धीरे जो MACD के आप बार देख सकते हैं। MACD के जो बार हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है आने वाले टाइम में इसके अंदर करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरा तो व्यू यही होगा दोस्तों कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको दोबारा से एंट्री का मौका मिलता है तो आप 130 के ऊपर एंट्री बना सकते हैं, या फिर आपको अगर डाउन साइड में अगर ये 100 रुपये के आसपास मिले तो भी आप एंट्री बना सकते हैं। 100 रुपये के आसपास मिलेगा तो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉफिट का ऑप्शन होगा। तो ये था कैमलिन फाइन साइंस का चार्ट। चलिए चलते हैं एक बार वापस अपने पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पर।
कैमलिन के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है हम लोगों ने देख लिया, चार्ट पे हम लोगों ने इसका एनालिसिस कर लिया। चलिए अब फंडामेंटल की तरफ जाते हैं, कंपनी के फंडामेंटल और एक बार चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट आपके सामने है, मैंने दिसंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक के यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट लगाए हैं। तो जो इनकम अगर हम देखें तो उसकी 274 करोड़ थी दिसंबर 2019 के अंदर, फिर उसके बाद 293 हो गई, देन 6, देन 257 हो चुकी है सितंबर तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 29 करोड़ है, उसके बाद 34, फिर 51 और अब सितंबर क्वार्टर के अंदर 34 के आसपास तक हो चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो वो भी ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच पा रहा है वो दिसंबर 2019 के अंदर था 14 करोड़, फिर घट के 12 करोड़ हो गया, फिर बढ़ के 31 करोड़ हो गया, और अब 17 करोड़ के आसपास इन्होंने जो प्रॉफिट है वो ये कंपनी निकाल पाई है। अगर रिजल्ट के देखें तो वो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा एक्सेप्शनल है ना काफ़ी ख़राब है। अगर रेशियो की बात करें जो फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो पी है इसका लगभग 55, पी भी 3.1 है, ईपीएस है अर्निंग पर शेयर 2.3 है, डेब्ट टू इक्विटी जो रेशियो है वो है 1.3, रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 8.0, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 12%, इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो है वो आईसीआर वो 2.3 है, सेल्स ग्रोथ है 17.7, प्राइस टू कैश फ्लो 18.7 और प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी काफ़ी एक्सेप्शनल 874%। अब चलिए एक बार इसका जो इंडस्ट्री के अंदर इसके जो पीयर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीपक नाइट्राइट है, विनाती ऑर्गेनिक है, फाइन ऑर्गेनिक है, और भी काफ़ी सारे जो दिग्गज हैं जो स्पेशलिटी केमिकल या केमिकल सेक्टर से जो रिलेटेड हैं, उन शेयर के साथ एक बार इसका जो कंपैरिजन करते हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखिए, मैंने जो इस सेक्टर के जो दिग्गज शेयर हैं वो सारे के सारे लगाए हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं फटाफट, साथ साथ जो डेटा है वो मेरा लेटेस्ट डेटा है 8 दिसंबर का। इधर मैंने जो लगाए हैं यहाँ पे पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे शेयर्स या कंपनी के नाम हैं। तो सबसे ऊपर है दीपक नाइट्राइट, देन विनाती ऑर्गेनिक, फाइन ऑर्गेनिक, आरती इंडस्ट्री, अतुल लिमिटेड, नवीन फ्लोराइन, पीडीलाइट, टाटा केमिकल, एल्काइल अमाइन, एंड लास्ट में है हमारा कैमलिन फाइन साइंस। तो बहुत सारे इसके अंदर पैरामीटर हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें पी कैसे देखना होता है, पी भी कैसे देखना होता है, साथ साथ इनकी जो डेफिनेशन है वो भी बता चुका हूं। आप प्लीज़ एक बार उसको जाके देख लीजिएगा, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा अभी भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि जो पी की होती है, जो प्राइस टू अर्निंग से होता है, ये रेशियो होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इससे हमें पता लगता है कि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है या फिर वो अंडर वैल्यूड है या फिर वो फेयरली प्राइस है। अगर हम पीयर्स से कंपेयर करें तो इसका जो पी आ रहा है कैमलिन का वो 55 के अराउंड है। तो देखा जाए तो ये लगभग हमारे लिए महंगा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि और जो इसके अंदर जो पीयर्स है अगर उनकी मैं एवरेज देखूं, जैसे कि दीपक नाइट्राइट है, कितना दिग्गज शेयर है, उसका पी सिर्फ 20 का है। विनाती ऑर्गेनिक वो भी काफ़ी शानदार है, उसका सिर्फ 32 का पी है। अतुल 29 है, नवीन फ्लोराइन 24 है। तो इनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो पीडीलाइट को या फिर फाइन को ऑर्गेनिक को छोड़ के इसका जो पी है वो तीसरे नंबर पे आता है। कहने का मतलब इसका जो शेयर है वो फिलहाल महंगा हो चला है। ऐसे ही हम पीबी की कंपैरिजन करेंगे, ऐसे ही हम अर्निंग पर शेयर की कंपैरिजन करते हैं। अर्निंग पर शेयर जितना हाई होता है उतना अच्छा है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जो अतुल है वो शानदार है, उसका 211 का है, यानी कि अर्निंग पर शेयर उसका सबसे ज़्यादा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यानी कि कंपनी के पास कितना डेब्ट है उसके अंदर देखें तो कैमलिन के पास जो डेब्ट है वो सबसे ज़्यादा है। अगर सेल्स की बात करें तो ये सेल्स की ग्रोथ आपके सामने है। ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख सकते हैं, जिसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई भी कंपनी है वो अपना इंटरेस्ट पे करने में कैपेबल होती है या फिर नहीं। जितना ज़्यादा ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगी उतना अच्छा होता है। प्रॉफिट की बात करें तो आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट की जो बेसिकली ग्रोथ है, तो प्रॉफिट की ग्रोथ के अंदर हालांकि जो कैमलिन ने है टॉप किया है, ये देख सकते हैं आप। और प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक टेबुलर है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, जो स्पेशलिटी केमिकल जो सेक्टर के जो शेयर है उनका एक तरीके से कंपैरिजन है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि कैमलिन जो फाइन साइंस है वो इस कंपैरिजन में इस टेबल के अंदर कहाँ ठहरता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड जो शेयर कैमलिन लाइफ साइंस के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस वाली वीडियो, जिसके अंदर हमने टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों पैरामीटर पे देखा कि ये शेयर कैसा है, साथ साथ इस सेक्टर के जो दूसरे शेयर हैं उसके साथ कंपेयर करा। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके की स्टॉक्स के एनालिसिस की वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी रिसर्च लगती है, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।